नमस्कार साथियों। दीपावली प्रकाश के पर्व की संपूर्णता के पश्चात अपेक्षा करते हैं कि दीपावली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आई होगी। वापस पढ़ाई की ओर रुख करते हुए जंतु प्रादर्शों की श्रृंखला में हम हेमिकोर्डेटा संघ के बेलेनोग्लोसस का अध्ययन करेंगे। ये बेलेनोग्लोसस है जो हमारे सामने स्थित है। यू आकार की नली में इस तरह से ये रहता है। बेलेनोग्लोसस का ये डायग्राम है। बेलेनोग्लोसस का क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो फाइलम हेमिकोर्डेटा, क्लास एंट्रोपन्यूस्टा और प्रारूप बेलेनोग्लोसस। इसको एकॉर्न कृमि कहा जाता है। एकॉर्न कृमि का हैबिट और हैबिटेट देखें तो ये समुद्रवासी प्राणी है। समुद्र की रेतीली तली में बिल बनाकर रहता है। ये यू आकार के बिल बनाते हैं। इसके बिल को ट्यूबिकोलस कहते हैं। प्राय उतले जल में बिल बनाता है। 4500 मीटर की गहराई पर पाया जाता है और अपने कोमल सूट द्वारा धीरे धीरे बिल बनाता है। संपूर्ण संसार में यह पाया जाता है। इसे एकॉर्न कृमि कहा जाता है। यू आकार के बिल को यदि हम देखें तो हमारे सामने इसका चित्र यू आकार के बिल का, जिसमें एक सिरे पर इसकी फीकल कास्टिंग्स दिखाई दे रही है। ये फीकल कास्टिंग्स जो है कोयल की भांति होती है। इधर इसका पिछला एंड रहता है और इसके आगे के और प्रोबोसिस वाला सिरा इधर फनल के आकार के एंड में रहता है, जिसे फनल ओपनिंग ऑफ द एंटीरियर एंड कहते हैं। इस फनल ओपनिंग ऑफ द एंटीरियर एंड के साथ में सहायक या एसेसरी एंटीरियर ओपनिंग्स भी पाई जाती है। और इस यू आकार के बिल के अंदर ये वार्म बर्रों में रहता है। पीछे की ओर सेंट के पार्टिकल्स जो है इसके द्वारा स्ट्रेविस लिस्मा के द्वारा बंधी हुई रहती है और बिल धंसता नहीं है। इसकी लंबाई 10 से 2.5 मीटर तक होती है। यह द्विपार्श्व सममित बायलेटरली सिमेट्रिकल त्रिजन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक ड्यूटेरोस्टोमेट होता है। वॉर्म के सदस्य है, इसलिए कृमि रूप शरीर है। आगे की ओर इसमें प्रोसोम या प्रोबोसिस पाई जाती है। मीजेको वाले भाग को मिजोसोम या कॉलर वर्जा और लास्ट वाले भाग को मेटासोम या ट्रंक। इसका शरीर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस को प्रोसोम, कॉलर को मिजोसोम और ट्रंक को मेटासोम कहा जाता है। इन 3 भागों में विभाजित होता है। इसका जो सूंड होता है वह शंकु की भांति होता है। ये आगे वाला सिरा प्रोबोसिस ये शंकु की भांति होता है। कॉलर जो होता है वो कीप की भांति होता है। यह कॉलर कीप की भांति और धड़ बेलन के आकार का होता है और ये बेलेनोग्लोसस कहलाता है। सूंड के अंदर इसका जो प्रोबोसिस वाला वर्तन है उसमें हार्ट के वसील होता है, सेंट्रल साइनस होता है और बक्कल डाइवर्टिक्यूलम होता है। सूंड की भित्ति पेशीदार होती है। सूंड गुहिका एक छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, प्रोबोसिस पोर के द्वारा। कॉलर वाले रीजन में इसके एंटीरियर एंड पर इसका मुख पाया जाता है जो कॉलर गुहिका में खुलता है। ये कॉलर गुहिका जो एक जोड़ी कॉलर छिद्रों द्वारा ऊपर की सतह पर बाहर की ओर खुलती है। अधिकतर आंतरंग इसके ऑर्गन जैसे फेरिंग्स है, कॉर्नेट्स है, हेपेटिकल रीजन्स जो होते हैं वो सारे के सारे धड़ वाले रीजन में रहते हैं। कृष्णी और जनन ग्रंथियां मिलकर के ब्रैंकियोजेनिटल रीजन्स बनाती है। ये उधर में सबसे पीछे का रीजन होता है। इसका जो क्लोम क्षेत्र है उसमें जनन ग्रंथियां और जेनिटल विंग्स पाए जाते हैं। युग्मित क्लोम छिद्रों वाला क्लोम क्षेत्र होता है। आहार इसकी पूर्ण होती है। परिवहन तंत्र में हृदय संकुचनशील कोष की भांति होता है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। टॉर्नेरिया इसका लार्वा है। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। बेलेनोग्लोसस और उसके सभी संबंधित रूपों को फाइलोजेनेटिक महत्व होता है। इसकी मूल गुहिका में आगे की ओर प्रक्षेप के रूप में निकले हुए ऊतक को आरंभ में प्रस्थ रुजु या नोटोकोड समझा जाता था। इस कारण सुश्रुत में इस समूह को कोर्डेटा संघ में सम्मिलित कर दिया गया, किंतु आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि ये जो बक्कल डाइवर्टिकुल बक्कल पाउच में वो सोमेटोकोड जो थी वो कोड नोटोकोड के समझात नहीं होने के कारण इनको हेमिकोर्डेटा मानते हुए कोर्डेटा से एक अलग संघ में बना रखा है।
बैटसन 1885, मैस्निकॉव 1869, स्पेंजिल 1893 के अनुसार इस समूह के प्राणी क्रम से कॉर्डेट, एकाइनोडर्मेट और एलिडेट प्राणियों के साथ बंधुत्व प्रकट करते हैं। गिल छिद्र और तंत्रिका रज्जु तथा कथित रीढ़ रज्जु कॉर्डेट प्राणियों से मिलते हैं। 1959 में हाइमन ने रीढ़ रज्जु होने की आपत्ति की थी। ब्लास्टोपोर, सिलिएटेड बैंड, एंट्रोसिलस देही गुहिका, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मा प्राणियों के समान लक्षण मिलते हैं। एनिलिड प्राणियों का सकंड शरीर होता है। अध्ययनों को सुविधापूर्वक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये प्राणी कशेरुक प्राणी की अपेक्षा अकशेरुक प्राणियों से अधिक विकसित और निकटता प्रदर्शित करता है अकशेरुक प्राणियों के साथ, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा संघ के रखा गया है। इसमें सूंड है, गिल छिद्र है, कॉलर है, इसलिए यह बेलनोग्लोसस है। डायग्राम को देख लीजिए, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है और ये ट्रंक वाला रीजन है। ट्रंक वाले रीजन को वापस डिवाइड, आगे वाला रीजन ब्रांकियल रीजन है जिसमें गिल्स और गिल्स पोर्स पाए जाते हैं। डोर्सल कर्व्ड जेनिटल विंग्स पाए जाते हैं। इसके बाद पीछे वाला मिड डोर्सल रिज पाया जाता है, हेपेटिक सिका, हेपेटिक रीजन, और पीछे वाला पोस्ट हेपेटिक रीजन में विभाजित होता है। अगले के सिरे पर कॉलर के यहाँ पर माउथ होता है और लास्ट वाले सिरे पर इसका एनस पाया जाता है। कोन के आकार का प्रोबोसिस है, इसलिए ये बेलनोग्लोसिस है। ये ओरिजिनल बेलनोग्लोसिस देखें तो ये इस प्रकार का बेलनोग्लोसिस में दिखाई देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।